हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। तो मैं आप सबको एक किशनगंज हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहता हूँ। पूरा वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि अर्श डायग्नोस्टिक सेंटर की है। उसमें धांधली बहुत किया जाता है। मरीजों को मरीजों से अवैध 400 रुपये लिया जाता है दूसरे के नाम पर। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या होना चाहिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा। किशनगंज में जो आर्स डायग्नोस्टिक सेंटर है, यहाँ पे धड़ल्ले से धंधली चल रही है, आप ये कह सकते हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। दोस्तों, आज एक अहम मुद्दा और एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हाँ, ये मुद्दा है डॉक्टर से जुड़ी हुई और खास करके डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़ी हुई खबर है। जी हाँ, ये आर्स किशनगंज में जो आर्स डायग्नोस्टिक सेंटर है, यहाँ पे धड़ल्ले से धंधली चल रही है, आप ये कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड के नाम पर। जी हाँ, और जब अल्ट्रासाउंड हो जाता है उसके बाद फिर जो पेशेंट लाते हैं या फिर कॉक डॉक्टर, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो लाते हैं और उसको फिर 400 रुपया रिफंड के तौर पे देते हैं। एक दिन बाद या उसी दिन उसको 400 रुपया फिर वापस किया जाता है। जी हाँ, मुझे इस चीज का पता था और अंदाजा भी था कि हाँ ऐसा होता है। जी हाँ, कल मैं वहां अपना ही परिवार का एक मरीज को लेकर गया, वहां पे अल्ट्रासाउंड कराया। जब मैंने वहां पे रिसेप्शन पे गया और मैंने कहा कि भाई जब 400 रुपया रिफंड करते हैं तो लेस कर दीजिए, तो रिसेप्शन में खड़ा लड़का ने कहा ऐसा नहीं होता है, आप पहले अल्ट्रासाउंड कराइए, उसके बाद फिर आप यहां आके पैसे ले सकते हैं 400 रुपया। जी हाँ, जिसको पीसी कहा जाता है। कल मुझे पता चला कि उसको पीसी कहा जाता है। पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन पीसी कहा जाता है। जी हाँ, 400 रुपये के तौर पे पीसी रिफंड देता है। तो मैंने कल जब अल्ट्रासाउंड करा के नीचे आया तो देखा कि जहां पे पीसी, जो रिफंड पीसी देता है, वो व्यक्ति नहीं थे। जी हाँ, तो उस रिसेप्शन में बैठे लड़का से मैंने बात किया और कहा कि 400 रुपया आप तो रिफंड करने के बाद कहे थे, तो कहा कि अभी वो नहीं है सर, नहीं है, अब बाद में आके ले सकते हैं या कल भी आके ले सकते हैं। मैंने वहां कल आ गया, 12 तारीख की घटना सुना रहे हैं आपको, वहां आ गया। अब 13 तारीख की बात मैंने फिर से गया वहां पे, मैं उसी तरफ जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं 400 रुपया यहां से रिफंड है तो मैं ले लेता हूं। मैंने गया वहां पे, मैंने कहा कल का मेरा मतलब पैसा यहां पे है कुछ, जो 400 रुपया रिफंड की बात है। तो उन्होंने कहा कि लिस्ट ढूंढ लीजिए। तो मैंने लिस्ट, मुझे पता था L3। जी हाँ, ये जो मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो देख रहे हैं, ये L3 में मेरा नंबर लगा था। मेरा जो परिवार का पेशेंट, जो मेरा परिवार का पेशेंट था, उनका L3 में नंबर लगा था, जिनका नाम यहाँ पे दर्ज है। और रेफर के तौर पे मेरा ही नाम डाला था मैंने, क्योंकि मुझे ही पैसा लेना था। जी, उसके बाद फिर मैंने आज जब पैसा लेने गया तो वहां पे देखा कि वहां पे रेड मार्क लगा हुआ है और इकराम आलम, वहां पे इकराम लिखा हुआ है मेरा नाम, लेकिन इकराम आलम का सिग्नेचर है वहां पे। जी हाँ, अब एक नंबर भी वहां पे डाला हुआ है, जिस नंबर से मैंने बात किया तो नंबर लगा बिहार शरीफ में। मैं एक बार उनसे भी बात किया, पूरा आपको रिकॉर्डिंग भी आप सुन लीजिए पहले कि उनसे बात हुई तो क्या बात हुई। आप कहाँ से बोल रहे हैं भैया? बिहार शरीफ से बोले? बिहार शरीफ से। अच्छा, और आपका नंबर लिख के कोई पैसा उठा के लेके गया है, आप बताइए क्या कीजिएगा? कदम कीजिए ना। हाँ बोलिए। हाँ, अरे भैया, हम तो किसान के कभी जिंदगी में गेवो नहीं किए हैं। हाँ। कहाँ पड़ता है कहाँ नहीं पड़ता है हमको भी पता नहीं है। और आपका नंबर लिख के कोई पैसा उठा के लेके चले गया, फ्रॉड किया है। वही ना, किसी का भी नंबर डाल देगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भैया। हमारा हाँ। घर नालंदा जिला है, बिहार शरीफ है। हाँ, और जब गाड़ी चला रहे थे तो आवाज नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए हाँ। आपसे दोबारा किया कंफर्म करने के लिए। चलिए ठीक है, मतलब आप इसमें नहीं है ना? नहीं भैया, हम तो कभी गेवो नहीं किए हैं। ये न्यूज चैनल में चलाएंगे, ठीक है? ठीक है, चलाइए, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। आपका नाम से अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो गलत है। हाँ, हाँ, हमारा नाम ऐसे इरशाद अली है।
चलिए ठीक है भैया, ठीक। जी हाँ, इनसे बात करने के बाद इन्होंने बताया कि मैं किशनगंज देखा नहीं कभी। अब बताइए कि पूरा मामला में फ्रॉड हो गया। मैंने कहा कि ये पैसे तो मैंने लिया नहीं, तो एक काम कीजिए, वहां पे जो मैनेजर था, मैंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करवा दीजिए, क्योंकि ये फ्रॉड का मामला है। मामला 400 रुपए का नहीं है, मामला पैसों की नहीं है, मामला फ्रॉड की है। आप बताइए कि किसी का नंबर डालकर आपके यहां फ्रॉड कर रहा है, कल कुछ गलत करके चले जाए तो फंसेगा कौन? मेरा नाम लिखकर चले जाए तो फंसेगा कौन? मेरा पेशेंट मैंने दिखाया वहां पे और कुछ गलत हो जाता है तो फंसेगा कौन? इसमें पूरा मामला था। लेकिन मैंने जब ही मैनेजर से ऐसा बात करने का कोशिश किया, मैंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक करवा दीजिए। उसने कहा कि तुम्हारे जैसे 36 आते हैं 36 जाते हैं, तुम यहां से जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होता है, जो यहां पे लिखा हुआ हो वही होगा। कहने का उनका लहजा एक रोब जो दिखा रहे थे। अब बताइए कि हम जैसे पेशेंट, हम जैसे मरीज लेके जाते हैं वहां पे और उनका रोजी रोटी चलता है, और हमको वो धमकी दे रहे थे। क्या कह रहे थे? तुम निकलो यहां से, तुमको कुछ नहीं दिया जाएगा, और तुम्हारे जैसे 36 आते हैं और 36 जाते हैं, महीना में एक पेशेंट लाते हो और यहां पे नेतागिरी करते हो। उनका भाषा इस शब्द का था। मैंने कहा ठीक है, आप अगर बातचीत नहीं करेंगे तो मैं डॉक्टर के पास आता हूं, मिलता हूं। जी हाँ, मैंने डॉक्टर के पास गया और ऊपर चेंबर बैठे थे जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, वहां पे जाकर मैंने बातचीत किया उनसे, डॉक्टर से। तो डॉक्टर का कहना है कि आप भी तो लेके जाते हैं, आप भी तो किसी का लेके चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे धंधले का कितना बड़ा अड्डा बन चुका है। आप कितना बड़ा अड्डा कह सकते हैं। यहाँ पे एक आप अस्पताल चला रहे हैं, एक डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे हैं, आप मरीजों का इलाज करते हैं, और इस प्रकार के शब्द कहना आपके लिए एक शोभादायक बात नहीं है, ये सही नहीं है। अगर पहली बात कि आप धंधली क्यों है भाई? 400 रुपया का जो रिफंड करना है, क्यों करना है भाई? किसी को क्यों देना है? मरीज आते हैं यहाँ पे खुशियां मनाने के लिए नहीं आते हैं, उनको आप दलाली के तौर पे 400 रुपये किसी को दे रहे हैं। आप जो 400 रुपया आप रिफंड दे रहे हैं, वो 400 रुपया रिफंड मत दीजिए, आप डायरेक्ट मरीज को दीजिए 400 रुपया, कट करके ले लीजिए। आप 800 रुपया में अल्ट्रासाउंड कराइए। आप 800 रुपया के जगह 1200 रुपया ले रहे हैं और 400 रुपया किसी अन्य पर्सन को दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। और ये डायग्नोस्टिक सेंटर, जी हाँ, प्रूफ है मेरे पास। ये जो लिस्ट आपको दिखाऊंगा मैं विजुअल में, देख लीजिए। ये लिस्ट जो है यहाँ पे 450 रुपया रिफंड होता है। आखिर ये दलाली क्यों करनी पड़ती है डॉक्टर को? ये सवाल दो है, क्या डॉक्टर अपने मतलब तरफ मरीज को खींचने के लिए, या फिर क्या है, या फिर मतलब दूसरे को खुश करके वो अपना मरीज भेजेंगे? इसलिए आप किसी मरीज, गरीब पेशेंट भी आते हैं, उसको 100 रुपया का छूट नहीं मिलेगा। गरीब पेशेंट अगर सिर्फ आ गए, डायरेक्ट आ गए, तो उनको 100 रुपया का, 1 रुपया का छूट नहीं मिलेगा। लेकिन आप किसी डॉक्टर के थ्रू आते हैं और उस डॉक्टर को फिर 400 रुपया रिफंड में किया जाता है। ये आज डायग्नोस्टिक सेंटर से बताइए दलाली कब तक चलेगा? शासन प्रशासन कब इन पे निर्णय लेगी, कब इन पे ध्यान देंगे? क्या शासन प्रशासन तक किसी को यह खबर नहीं कि किशनगंज में इस तरीके से धंधली हो रहा है? और ऐसा धंधली कब तक होगा? अब बताइए, मुझे पैसों से मामला नहीं है। आज वहां पर जो रोब दिखाया गया है, वहां पे जो मतलब उनका लहजा था, उसको देखकर मैंने सोचा कि खबर बनाया जाए, क्योंकि ये मेरा साथ नहीं। उनका जो कहना था 36 आते हैं, तुम्हारे जैसा दिन में 36 आते हैं, ऐसा आप बताइए कि दिन में 36 अगर मतलब उनके पास ऐसा जाता है तो क्या मतलब ऐसा हरकत है? और ये उस चीज को झुठला भी नहीं सकते हैं। वो कहेंगे, उनका तरफ से पोस्ट भी किया जा सकता है कि ये झूठी खबर है, कुछ है। वहां सीसीटीवी फुटेज, अगर उसने मेरे साथ और कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैंने प्रशासन तक भी पहुंचूंगा और वहां के सीसीटीवी फुटेज को मैं निकलवाऊंगा, क्योंकि मेरे नाम से वहां पर फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों, क्या लग रहा आपको, ऐसा दलाली रुकेगा? और अगर दलाली नहीं रुका तो इसके लिए क्या शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए या नहीं, या दलाली चलते रहना चाहिए, या फिर आज जैसे सैकड़ों सेंटरों में जो दलाली के तौर पे पैसा दिया जाता है, देना चाहिए या नहीं? दोस्तों, ये जो घटना है और इस घटना के बारे में आप कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि ये सही है, गलत है? तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद। आप देखते रहे द मीडिया लाइव।